अभी हम लोग मंगलाचरण। ओम प्रभु जी अज्ञान साथ में तिमिरा। ना गंधर्व गिरधारी के भी दर्शन करवाए थे। हरि बोल हरि बोल। बहुत 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 धन्यवाद दिए। बहुत बहुत धन्यवाद अच्युत जदाशु। और अभी हम लोग मंगलाचरण कर। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखावितांत च नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंगे गिन यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्येश्वरं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भगवत चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद परम वैष्णव गुरु आचार्यों की असीम कृपा से हम लोग कई दिनों से भागवतम के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं। हम लोगों ने पिछली क्लास में कैंटो 10 का हम लोगों ने पूर्ण किया और आज हम लोग कैंटो 11 में प्रवेश करेंगे। तो सबको याद दिला दे कैंटो 10 में कितने हैं, 90 अध्याय है जिसको हम लोग ने, और पूरा वो कौन सा है, भागवतम के 10 विषय है ना, सर्ग विसर्ग स्थानम पोषणम उति, उसके बाद में मनवंतर ईशानु कथा आश्रय, ये हमने कंप्लीट किया 8। 9वां आज है मुक्ति और 10 है निरोध। तो पहला कैंटो दिव्य कैंटो है जिसके अंदर माने सभी दिव्य हैं, जिसके अंदर में हम लोगों ने पूरे तत्व को माने जो प्रभुपाद जी ने अपनी जितनी भी कमेंट्री जितनी भी शिक्षा कैंटो 1 के अंदर में दिया है। कैंटो 2 से 2 3 4 तक है सर्ग और विसर्ग, भगवान की सृष्टि और ब्रह्मा जी की सृष्टि। 5वें अध्याय में है सर्ग स्थानम। 6ठे अध्याय में है पोषणम। पोषणम माने अजामिल की कथा हमने देखा है। 7वें अध्याय में उति। उति माने जैसे इंक्लिनेशन, इंक्लिन मीन्स आसुरी प्रवृत्ति और सुर प्रवृत्ति। तो प्रहलाद महाराज की क्या है, सुर प्रवृत्ति है, और हिरण्यकश्यप की आसुरी प्रवृत्ति है। ये 7वें कैंटो में। 8वें अध्याय में हमने मनवंतर के बारे में अलग सबने पढ़ा है ना, है? मनवंतर पहले मनु कौन है, सबसे पहले स्वयंभू मनु है, तो अलग अलग मनुओं का हमने वर्णन किया। 9वें अध्याय में ईशानु कथा है, भगवान के भक्तों की कथा है, अम्बरीश महाराज की सबकी कथा। और 10वें अध्याय में आश्रय कि पूर्ण कृष्ण के प्रति एकदम आश्रय है, जिसके अंदर हमने 10 कैंटर में पढ़ा। बहुत बड़ी हमारे भगवान की कृपा है। 11th कैंटर जो है, इसके अंदर में अब चूंकि भगवान की सारी लीलाएं समाप्त हो चुकी है, अब भगवान यहाँ से अप्रकट होना चाहते हैं। तो ये पूरा अप्रकट होने के पहले
भगवान लीला करते हैं। कौन सी लीला? मूसन लीला करते हैं। और हमने पढ़ा था कैंटो 1 के अंदर में कि भगवान कहते हैं जब देवताओं भगवान के पास में जाते हैं कि ये असुरों को आप हम असुरों से मैं मुक्त पूरा सीक्वेंस को समझ लेंगे कि कहीं भी प्राचार में कहीं भी आपसे कोई प्रश्न करे जरा भी कंफ्यूजन। हाँ, भगवान के पास गए थे ना सब देवता, भगवान ने कहा था मैं अवतार लूंगा, सारे अवतार मेरे अंदर में रहेंगे। और देवताओं को कहा था ब्रह्मा जी को तुम लोग भी आ जाओ, सब लोगों को लेके आ जाओ। तो ये जो लीला हुई है भगवान ने 125 वर्ष के अभी खत्म होने वाले हैं, बस समझ ले खत्म ही हो गए 125 वर्ष भगवान के। और जाने के पहले भगवान लीला करते हैं। कौन सी लीला? मोशन लीला करते हैं। क्यों करते हैं? इसके कई कई कारण है। मैंने देखा था, पढ़ा था, आचार्यों से सुना है कि भगवान जब लीला के खत्म हो जाता है तो अब देवता लोग भी आएंगे। देखेंगे हम लोग, देवता लोग खुद आएंगे ब्रह्मा जी कि देखिए हाँ आपने हमारे वचनों को पूरा किया, आपको धन्यवाद, अब आप जा सकते हैं। खुद ब्रह्मा जी बोलेंगे। तो भगवान कहते हैं हाँ मैं भी यही सोच रहा हूँ कि मेरी सारी लीला है जो मैंने कर दी थी कर दी है, अब मैं यहाँ से अप्रकट होना चाहता हूँ। अब भगवान के लिए प्रॉब्लम क्या है? तो अप्रकट होने के कारण में अलग अलग है। कई बोलेंगे बाहरी दृष्टि से सब सही है क्योंकि भगवान अद्भुत कर्मणा है। बाहरी दृष्टि से लगेगा ये कारण है और अंतरंग दृष्टि ये कारण है। तो बाहरी दृष्टि से कारण क्या है कि देखेंगे अरे गंधारी ने भगवान को अभिशाप दिया था ना। भगवान को कौन अभिशाप देता है? तुम्हारे चलते ये कुरुक्षेत्र युद्ध हुआ है, मेरे सारे 100 पुत्र मारे गए, हमारे भी युद्ध वंश का विनाश हो गया। दूसरा है कि देखेंगे यहाँ पर कि ये मोशन लीला होती है, मूसल लीला जिसको कहते हैं, उसके अंदर में शाम्ब है जो भगवान का जाम्बती का पुत्र है। शाम्ब जो हमने पढ़ा था वो जो नारद जी उस समय जो द्वारका में थे उनके संग मजाक करता है, हाँ, कि वो स्त्री का रूप धारण करके आता है, पेट में तकिया रख करके देखो मेरे लड़का होगा या लड़की मेरे को बताइए, तो इस तरह का मजाक करता है। तो भगवान कहते हैं कि जो इवन ब्राह्मण के चरणों में अपराध करता है, चाहे वो मेरे ही वंश का क्यों न हो, उसका भी विनाश हो जाता है। इसलिए कभी भी ब्राह्मण वैष्णव के प्रति अपराध नहीं करना। लेकिन ये हुआ बाहरी कारण। लेकिन अंतरंग वास्तविक कारण क्या? अरे भगवान की लीला समाप्त हो गई है, अब भगवान जानना चाहते हैं। अब जाने के पहले भगवान बोलते हैं अरे ये जो द्वारका के अंदर में है तो सब लोग हैं, देवलोक से भी आए हुए हैं, मेरे नित्य पार्षद धाम से भी आए हुए हैं। तो जो शाश्वत धाम से आए गोलोक वो तो गोलोक जाएंगे, और जो देवताओं के यहाँ से स्वर्ग लोक से आए तो थोड़ी लोग गोलोक धाम जाएंगे। इतना आसान नहीं है गोलोक धाम जाना। इसलिए भगवान क्या करते हैं, जो स्वर्ग लोक से आए थे देवता उनको उनके लिए मुसल लीला करते हैं। मुसल लीला इनको निकाल करके द्वारका से निकाल करके इन लोगों को ले जाते हैं कहाँ पर? जहां पर मुसल लीला होती है। क्या नाम है जंगल का? सबको मालूम मुसल लीला कहाँ होती है? याद आ जाएगा, मैं बता दो। वहां पर ले जाते हैं और वहां पर जो भी देवताओं से आए थे देवलोक से उनका अप्रकट करवाते हैं और वो जाते हैं देवलोक। और जो द्वारका के अंदर में जो रहते हैं वो नित्य पार्षद है, नित्य पार्षद। तो उनको सीधा अप्रकट कर देते हैं द्वारका को और वो चले जाते हैं सीधा नित्य धाम में। दूसरा कारण अंतरंग कारण क्या है? भगवान बोलते हैं मैं अगर चला जाऊंगा, अरे जो भगवान के संग रह रहे हैं द्वारका में वो भगवान के विरह को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे ये, और वो लोग पागल हो जाएंगे, आपस में लड़ना शुरू कर देंगे, पूरा ब्रह्मांड में तहलका मचा देंगे। इसलिए भगवान कहते हैं मेरे जाने के पहले मैं अपने यदुवंशियों को अप्रकट करना चाहता हूँ। ये हो गए अंतरंग कारण। ये बहुत सुंदर एकदम पूरा जब भी कोई बताए सब चीज है तो इस चीज को लेकर के, और इसमें मुक्ति है। उसके बाद में भगवान कहते हैं जाने के पहले उद्धव जी आ जाते हैं। उद्धव जी कहते हैं अरे प्रभु आप चले जाएंगे तो कैसे होगा? तो भगवान बोले क्यों, क्या हुआ? बोले नहीं मैं भी आपके संग चलना चाहता हूँ। तो भगवान कहते हैं नहीं, तू मेरे संग नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? मैं जो 125 वर्षों तक इस धरा में मैंने लीला की, मैं सब जगह गया, केवल एक जगह नहीं गया है। बहुत इंपॉर्टेंट भगवान बोलते हैं मैं कभी भी
बद्रिकाश्रम नहीं गया। जनरल नारायण ऋषि, तुम्हारा काम है उद्धव जी, मैं तुमको ज्ञान दूंगा और वो ज्ञान तुम ले जा करके बद्रिका आश्रम के जो ऋषि है उनको तुम देना। तो इसलिए भगवान 7वें अध्याय से लेकर कर करके पूरे 29 अध्याय तक के अंदर में उद्धव गीता कहते हैं। और उसके पहले ये जो 6 अध्याय है उसके अंदर में भगवान यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी संक्षिप्त में मूसल लीला के बारे में बताते हैं। असली पूरा डिटेल में बताएंगे 30 और 31 अध्याय में। तो पहले अध्याय के अंदर में बताएंगे बैकग्राउंड कि भगवान अप्रकट होने का कारण क्या है। ये मूसल लीला के उसका मैंने तत्व बता दिया, बाहरी कारण भी अंतरिक। उसके बाद में वसुदेव जी आ जाएंगे दूसरे अध्याय में। अरे हे नारद जी, मैंने तो अभी तक समझा था कृष्ण मेरा पुत्र है, मैं इसी चक्कर में रह गया। अरे कृष्ण के ज्ञान का मैंने पूरा लाभ नहीं उठाया, सो तो स्वयं भगवान, क्योंकि वसुदेव की जो भक्ति है कौन से मिक्स भक्ति है, मिश्र। और कभी ये मेरा पुत्र है, कभी ये भगवान है, मिश्र भक्ति है। और नंद बाबा यशोदा की शुद्ध भक्ति। तो नारद जी से प्रार्थना करते हैं, तब नारद जी उनको ज्ञान देते हैं। किसके माध्यम से? नव योगेंद्र। नव योगेंद्र सबको मालूम है, ऋषभ भगवान के जो 100 पुत्र जिसमें 100 नव योगेंद्र बने थे, वो बहुत सुंदर शिक्षा देंगे। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा अध्याय पढ़ेंगे, मैंने आनंद आ जाएगा। 24 गुरु के बारे में अलग अलग पूरा एक एक शिक्षा देते हैं। तो इस प्रकार पहले अध्याय में कौशल लीला के बारे में, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ये सब अध्याय में नव योगेंद्र के। छठे अध्याय के अंदर में फिर वो जैसे सही वही रहेगा, देवता आएंगे, अब आप जा सकते हैं। और 7वें अध्याय से 29 अध्याय तक में क्या बताएंगे? उद्धव गीता पूरा, ये पूरा का कैंटेल है फिलोसफी के बारे में। और फिर 30-31 अध्याय में पूरा मूसल लीला माने जो कि भगवान ने की थी उसके बारे में पढ़ना है। तो ये ब्रीफ कैंटो 11 का है। तो बहुत हम लोग कॉन्सेंट्रेट होकर करके पूरा जो भी अभी तक हमने पढ़ा गीता के अंदर में, पूरा भागवतम के अंदर में जो भगवान ने गीता का उपदेश दिया है, जितना भागवतम में पूरा तत्व को, गुरुओं के बारे में, भक्ति के बारे में, भगवान के बारे में, ज्योतिक जगत के बारे में, 3 गुणों के बारे में, अष्ट सिद्धियों के बारे में, वर्णाश्रम धर्म के बारे में, सारा का सारा वर्णन भगवान श्री कृष्ण उद्धव को देंगे फिर से दोबारा, और बहुत हाई लेवल में देंगे। तो ये हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बहुत भगवान की कृपा करके अध्याय 1 में। इसलिए शीर्षक ही है यदुवंश को शाप, भगवान अप्रकट होने वाले हैं। हरि बोल। हम लोग शुरू करते हैं। इस अध्याय में यदुवंश के विनाश का संकेत मिलता है, जो लोहे के मुसल की उत्पत्ति के कारण हुआ। इस वृतांत को सुनकर भौतिक जगत से विरक्त होने की प्रेरणा प्राप्त होती है। श्री कृष्ण ने बड़ी पटुता से कौरव तथा पांडव के बीच कुरुक्षेत्र युद्ध रचाया और बहुत हद तक पृथ्वी के भार को दूर किया। किंतु भगवान जो कि अत्यंत प्रभावशाली है, इतने पर भी संतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि अजय यदुवंश का अस्तित्व बना हुआ था। ये यदुवंश का विनाश चाह रहे थे, जिससे भी इस धराधाम की अपनी लीलाएं समाप्त करके स्वधाम वापस जा सके। तो यदुवंश का विनाश क्यों करना चाहते थे? भारी दृष्टि से लगे, अरे भगवान है नहीं, बहुत प्यार करते हैं, मेरे यदुवंशी हैं, मेरे शाश्वत, मेरे जो अंश हैं, अगर मैं चला जाऊंगा मेरे विरह को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ये अंतरंग कारण है। उन्होंने उन्होंने ब्राह्मण सभा द्वारा की गए शाप के बहाने अपने पूरे वंश को इस पृथ्वी से उठा दिया। श्री कृष्ण की इच्छा से द्वारका के निकट पिंडरक नामक पवित्र स्थान पर नारद, विष्णु इत्यादि अनेक महर्षियों की सभा हुई, जहाँ यदुवंशी तरुण बालक खिलवाड़ करते हो। उन्हें शाम को एक आसन प्रसवा स्त्री का वेश धारण कराकर स्त्रियों से शाम के ऋषियों से शाम के कथा कथित गर्भ के फलित होने के विषय में पूछा। ऋषियों ने इस हास परिवास करने वाले बालक को शाप दे दिया कि वह स्त्री ऐसे मूसल को जन्म देगी जो उनके कुल का विनाश करेगा। इस यदुवंशी बालकों ने सांप से भयभीत होकर तुरंत ही सांप के पेट पर से वस्तु को उठाकर देखा तो सचमुच ही उन्हें एक मूसल दिखा। वे तेजी से यदुओं के राजा उग्रसेन की सभा में पहुंचे और जो कुछ हुआ था उसकी सूचना दी। ब्राह्मणों के साप से डरकर यदुराज उग्रसेन ने उस मूसल को चूर्ण चूर्ण कराकर समुद्र में फेंकवा दिया। समुद्र में एक मछली ने लोहे के बच्चे एक
टुकड़े को निगल लिया और चूर्ण के शेष टुकड़े लहरों से समुद्र तट पर जा लगे। जहां नरकुलों का एक कुंज बन गया, मछुआरों ने इस मछली को पकड़ा और जरा नामक बहेलिये ने मछली के पेट से निकले लोहे के टुकड़े से एक तीर बनाया, और यह तीर किसको जाके लगेगा? भगवान श्री कृष्ण के पांव में। किंतु उसके निराकरण उन्होंने कुछ भी नहीं करना चाहा, प्रत्युत काल रूप में उन्होंने इस घटनाओं को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दिया। शुकवाच मुझे प्रार्थना कर लेते हैं पहले, है प्रभु। प्रार्थना कर लेते हैं। ओहो हो, अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, बहुत 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 धन्यवाद अर्जुन प्रभु को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय तत्धाम वृंदावनम रम्या काचित् उपासना व्रजवधू वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमतो महान श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 11 चैप्टर 1 शीर्षक यदुवंश को शाप हम लोग शुरू करें। बहुत बहुत धन्यवाद अच्युत अजय दास को याद देता है। हम शुरू करते हैं। श्री शुकवाच है कृत्वाद्वैत वदम कृष्ण स रामो यदुभिभृतः भुवो अवतारयत भारम जविषम जनयन कलिम जन जन जविष्टम जनयन कलिम। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने बलराम से मिलकर तथा यदुकुल से घिरकर उन अनेक असुरों का वध किया। हमने पढ़ा भगवान ने बहुत असुरों का वध किया। असुर हम लोगों ने भगवान श्री कृष्ण बहुत सारे को किया, और बलराम जी ने धेना का असुर का वध किया, प्रलंबासुर का वध किया। अलग अलग उन्होंने, और अलग अलग हमने देखा किस तरह उन्होंने रुक्मी का, अलग अलग किस तरह रोमहर्षण का है। असुर में क्या क्या बलराम जी ने किया? धेनुकासुर और प्रलंबासुर। से सुखदेव गोस्वामी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने बलराम से मिलकर तथा यदुकुल से घिरकर अनेक असुरों का वध किया। तत्पश्चात पृथ्वी का भार हटाने के लिए भगवान ने कुरुक्षेत्र के उस महान युद्ध की योजना की, जो कुरुओं तथा पांडवों के बीच सहसा हिंसा के रूप में भड़क उठा। श्रीमद् भागवत का एकादश स्कंद भगवान श्री कृष्ण द्वारा दसम स्कंद में संपन्न लीलाओं का संदर्भ देते हुए प्रारंभ होता है। दसम स्कंद के प्रारंभ में इस बात का वर्णन हुआ कि जब आसुरी शासकों द्वारा पृथ्वी पर अधिक भार हो गया, तो साक्षात भूमि आंखों में आंसू भरकर ब्रह्मा जी के पास गई, जो पहले अध्याय में हमने पढ़ा, और अपने उद्धार की याचना की। ब्रह्मा तुरंत ही देवताओं को साथ लेकर क्षीरोदय विष्णु के रूप में भगवान से मिलने गए। सारे देवता क्षीर सागर तट पर आदर पर प्रतीक्षा करने लगे। तभी भगवान ने ब्रह्मा के माध्यम से यह घोषित कराया कि वे शीघ्र ही पृथ्वी पर अवतार ग्रहण करेंगे, और देवताओं को चाहिए कि उनकी लीलाओं में सहयोग करने के लिए स्वयं भी अवतरित हो। इस तरह कृष्ण के आविर्भाव के समय से ही यह पता था कि वे पृथ्वी के असुरों को हटाने के लिए अवतार लेंगे। जैसा कि श्रील प्रभुपाद जी ने भगवद गीता की टीका में कहा, जो लोग शास्त्रों के आदेशों का पालन करने के लिए राजी हो जाते हैं वे देवता कहलाते हैं, और जो लोग वैदिक शास्त्रों के आदेशों का उल्लंघन करते हैं वे असुर कहलाते हैं। सुर और असुर गीता में 16 अध्याय में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा है। ब्रह्मांड में वैदिक पागम को इसलिए प्रस्तुत किया जा रहा है कि वृद्ध जीवों का मार्गदर्शन हो सके, क्योंकि वे भौतिक प्रकृति के 3 गुणों में फंसे रहकर जन्म मृत्यु के निरंतर चक्र में घूमते रहते हैं। वैदिक आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन करके
हम अपनी भौतिक आवश्यकताओं की सहज पूर्ति कर सकते हैं। हरि बोल। और उसी के साथ भगवदा वापस जाने के अपने मार्ग को भी प्रशस्त कर सकते हैं। इस तरह हम भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम जैसे वैदिक ग्रंथों में प्रस्तुत भगवान के उपदेशों का पालन करने मात्र से भगवत धाम में आनंद तथा ज्ञान से युक्त नित्य जीवन लाभ कर सकते हैं। हरि बोल। किंतु असुरगण भगवान की सत्ता तथा उनके उपदेशों को कम करके करके देखते हैं या उनकी हंसी उड़ाते हैं। और जानती मामुरा मानुषी तनुमार्षितम। चूंकि ये असुर भगवान की सार्वभौम सत्ता से ईर्ष्या करते हैं, अतः वे भगवान की श्वास से निकले वैदिक शास्त्रों की महत्ता को घटाते रहते हैं। ये असुर अपनी सनक के अनुसार समाज की स्थापना करते हैं और उस पवित्र जीवों के लिए जो ईश्वर की इच्छा का अनुसरण करना चाहते हैं अवस्था तथा कष्ट उत्पन्न करते हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जब पृथ्वी पर इस तरह के अव्यवस्थित अधार्मिक समाजों का प्राधान्य होता है तो वे इस असंतुलन जो अबैलेंस्ड हो गया है वो ठीक करने के लिए श्रम अवतार लेते हैं। इस प्रकार कृष्ण ने अपने दिव्य बाल काल से ही उन शक्तिशाली असुरों का योजनाबद्ध संहार किया। स्टार्टिंग किया था पुतना से, सटकासुर से, तृणावर्त से, अघासुर से, जो पृथ्वी के लिए असह्य भार बने हुए थे। श्री कृष्ण की सहायता उनके भाई बलराम करते थे और वे भी भगवान थे। यद्यपि ईश्वर एक है किंतु वे तुरंत अनेक रूपों में आनंद लेने के लिए अपना विस्तार कर सकते हैं। यही उनकी सर्वव्यापकता है। ऐसा प्रथम विस्तार बलराम या बलदेव के रूप में हुआ। बलराम ने कई कुख्यात असुरों का वध किया जिनमें धेनुकासुर, द्विविद एवं ईसालु रुक्मी मुख्य है। रुक्मी को बुलासुर। कृष्ण के साथ यदुवंश के अनेक सदस्य भी रहते थे जिनमें से अनेक तो देवता थे जो भगवान की सहायता करने के लिए अवतरित हुए थे। तो भगवान जब अवतरित, जो हमने अभी चर्चा किया इंट्रोडक्शन में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे कि भगवान के समय भगवान के शाश्वत पार्षद भी आते गोलोक से भी और भगवान के साथ स्वर्ग से भी देवता लोग आते हैं। किंतु सिर्फ भक्ति शास्त्री ठाकुर ने यह उद्घाटन किया है कि यद्यपि भगवान की सहायता करने के लिए अनेक देवताओं ने यदुवंश में जन्म ले रखा था तो भी यदुवंश के कुछ सदस्य कृष्ण के प्रति शत्रु भाव रखते थे। संसारी दृष्टि के कारण वे अपने को कृष्ण के समान स्तर पर मानते थे। भगवान के कुल में जन्म देने के कारण उनमें अचिंत शक्ति थी, इसलिए वे कृष्ण के परम पद को ठीक से नहीं समझ पाए। वे यह भी भूल गए कि कृष्ण बलराम है, अतः वे पृथ्वी के लिए गुरु भार बन गए, जिसके फलस्वरूप कृष्ण को उन्हें इस पृथ्वी से हटाना पड़ा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि चूंकि वो कृष्ण के संग रहते थे, द्वारका में थे, कृष्ण की जिस पर कृष्ण की कृपा हो, कृष्ण के संग में रहते थे, तो कृष्ण ने सोचा कि मैं अपकट हो जाऊंगा तो ब्रह्मांड में ऐसा कोई नहीं है यदुओं को हरा सके। इतने वो शक्तिशाली हो गए क्योंकि कृष्ण की कृपा है, इसलिए इनको भी यहाँ से अपकट कराना बहुत जरूरी है। इनको गरीब बोल प्रभुपाद जी की एक एक चीज को कितना अच्छे से समझाया गया। इस पृथ्वी से हटाना पड़ा। एक लोकप्रिय कहावत है कि मान घटे नित घर की जाए। अपने ही वंश के श्यालु सदस्यों से विनाश करने के लिए भगवान ने उनमें झगड़ा करा दिया जानबूझ करके। इसके लिए उन्होंने नारद तथा अन्य मुनि द्वारा काष्टनों अर्थात अपने ही परिवार वालों के विरुद्ध क्रोध प्रतिष्ठ करने की व्यवस्था की। यद्यपि इस बंधुघाती युद्ध में कृष्ण के प्रति भक्ति रखने वाले अनेक व्यक्ति मारे गए, किंतु कृष्ण ने उन्हें उनके आदि अर्थात देवताओं के पदों पर वापस भेज दिया। भगवत गीता में भगवान की प्रतिज्ञा है कि वे अपने भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं। अर्थात उनको मरवा कर भगवान ने उनको देवलोक में भेज दिया जहां से स्वर्गलोक से आए थे। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस श्लोक की अपनी टीका में पूरे 11वें स्कंद का सारांश दे दिया, जो इस प्रकार है। अध्याय 1 में मौसम लीला का शुभारंभ है, जो कि यदुवंश के विनाश की भूमिका है। द्वितीय अध्याय से 5वें अध्याय तक नौ योगेंद्र तथा राजा निमि के बीच वार्ता दी गई है। छठे अध्याय में ब्रह्मा स्वर्ग के अन्य वासियों द्वारा की गई स्तुति है कि आप आइए, अब आपकी लीला पूरी हो गई है, आप लोग चले जाए।
7वें अध्याय से लेकर 29वें अध्याय तक कृष्ण तथा उद्धव के बीच वार्ता है, जिसे उद्धव गीता के नाम से जानी जाती है। 30वें अध्याय में इस धरा से यदुवंश का विनाश और अंतिम अध्याय भगवान के अंतर्धान होने का वर्णन देता है। हरि बोल। तो ये पहले अध्याय के पहले श्लोक में प्रभुपाद जी ने पूरा संक्षिप्त में बता दिया, और हम लोग ने और आचार्यों की टिप्पणी को लेकर पूरा तत्व से पहले समझ लिया कि भगवान श्री कृष्ण आते हैं इस धरा पर बाहरी दृष्टि से क्या, दुष्टों का संहार करने के लिए। लेकिन अभी हम लोगों ने जस्ट कैंटो 10 के 90 अध्याय में तात्पर्य में क्या पढ़ा था, असली भगवान के आने का कारण क्या होता है, अपने भक्तों से दिव्य प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए। नहीं तो भगवान तो लिखा था, हमने खुद पढ़ा हम लोगों ने अभी जस्ट पिछली क्लास में, अरे भगवान तो अपने धाम में बैठे हुए एक दृष्टि से सारों का विनाश कर सकते हैं, सारी सृष्टि का संहार तो करते ही है। तो भगवान के एक असुर को नहीं मार सकते, दो चार को। भगवान के आने का अंतरंग कारण होता है, आंतरिक कारण होता है अपने भक्तों से आदान प्रदान करने के लिए। ये को पितासु बहु पांडु सुता सपंतने सुदुत हेलन कच ग्रहण आदि विहितान कृत्वा निमितम इतरत समेतम हत्वा नृपान निर्हरत क्षिति भारमीश। क्योंकि पांडुपुत्र अपने शत्रुओं के अनेकानेक अपराधों से यथा कपट और जुआ खेलने, शाब्दिक अपमान, द्रौपदी के केस कर्षण तथा अनेक क्रूर अत्याचारों से क्रुद्ध थे। इसके परमेश्वर ने उन पांडवों को अपनी इच्छा पूरी करने के लिए कारण रूप में उपयोग किया। भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र युद्ध के बहाने पृथ्वी पर पार बना रहे और सारे राजाओं को अपनी अपनी सेनाओं समेत युद्ध भूमि में दोनों से एकत्र कराने की व्यवस्था की। और जब भगवान ने उन्हें युद्ध के माध्यम से मार डाला तो पृथ्वी का भार हल्का हो गया। हरि बोल। देखिए कितना सुंदर यहाँ की बात लिखी। भगवान को तो पृथ्वी का भार कम करना है। क्यों कम करना है? क्योंकि पृथ्वी आंख में आंसू लिए देवताओं के पास पहुंची, तो देवता ब्रह्मा जी को लेकर के कृष्ण के पास में गए थे क्षीर सागर में, क्षीरोदशाई विष्णु के पास। भगवान ने कहा ना, उनको कोई चिंता की बात नहीं। अब भगवान को करना है तो भगवान क्या करते हैं? भगवान अद्भुत कर्म है। भगवान कोई भी कार्य करते, खुद करने में भगवान को मजा नहीं आता है। भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, भगवान अपने भक्तों के माध्यम से काम कराना चाहते हैं। तो ये जो कुरुक्षेत्र युद्ध था, इसमें श्रेय किसको दिया? पांडव को दिया, अर्जुन को दिया है भगवान। तो ये चीज यहाँ पर बता रहे हैं, माध्यम बनाया पांडवों को। पांडव का बारंबार दुर्योधन तथा दुशासन जैसे शत्रुओं द्वारा सताए जा रहे थे। निर्दोष युवा राजकुमारों के रूप में पांडव का कोई शत्रु नहीं था, किंतु दुर्योधन अपने असहाय चचेरे भाइयों के विरुद्ध निरंतर षड्यंत्र करता रहता था। पांडव को लाक्षागृह में भेजा गया, जो बाद में जलकर राख हो गया। उन्हें विष दिया गया और उनकी सती साध्वी पत्नी द्रौपदी के केसों को खींचकर उसे नंगे करने के प्रयास द्वारा खुला अपमान किया गया। इन सारे संकटों में भगवान श्री कृष्ण पांडवों की निरंतर रक्षा करते रहे, क्योंकि वे पूर्ण रूप में उनकी शरण में थे। कौन? पांडव। और उनका भगवान के सिवाय कोई दूसरा आश्रय नहीं था। देखिए कितनी बड़ी बात है। जितने भी कष्ट आए, और हमें कभी भी किसी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, किसी भी पाखंडी साधु या तांत्रिक जो भी है। देखिए मन में जरूर आएगा, लेकिन केवल कृष्ण की शरण में जाइए। ब्रह्मांड में को इस तरह कभी भी अपने को दुख को कम करने के प्रयास की बजाय कृष्ण की शरण लेनी चाहिए। कृष्ण ही जिसलिए हमारे माता पिता, ओरिजिनल शाश्वत माता पिता है। शाश्वत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सब जानते हैं, वही वास्तव में हमारा कल्याण कर सकते हैं, और कोई दूसरा यही कर सकता है। इस श्लोक में इतरेतरता है शब्द महत्वपूर्ण है। कुरुक्षेत्र युद्ध के पूर्व कृष्ण ने पुतना, केसी, अघासुर, कंस जैसे अनेक असुरों का वध कर डाला था। अब कृष्ण बच रहे अपवित्र लोगों का वध करके पृथ्वी का भार हटाने का अपना मंत्र पूरा करना चाह रहे थे। किंतु जैसा कि यहाँ पर बताया गया कि कृत्वा निमित्तम, भगवान ने अपने हाथों से उनका वध नहीं किया, अपितु अर्जुन तथा अन्य पांडव स्वभक्तों
भक्तों को इन अपवित्र राजाओं को मारने के लिए शक्ति प्रदान की असली तो। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, असली तो इसलिए कहते हैं ना कि वास्तव में कुरुक्षेत्र का युद्ध में क्या था, कि केवल भगवान श्री कृष्ण का चक्र चल रहा था और बाकी सब निमित्त मात्र है। इस तरह अपने निकटतम अंश रूप बलराम द्वारा कार्य कराकर पांडव जैसे शुद्ध भक्तों को शक्ति प्रदान करके धर्म की पुनः स्थापना करते हुए तथा संसार को असुर से भिन्न करते हुए युगावतार लीला का प्रदर्शन किया। यदा यदा हि धर्मस्य देवलादि भवति भारत अभ्युत्थानंदस्य तदात्मानं सिद्धाय परित्तानां साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थं संभवामि युगे युगे। यद्यपि कुरुक्षेत्र युद्ध का सामान्य उद्देश्य असुरों का संहार करना था, यद्यपि कुरुक्षेत्र युद्ध का सामान्य उद्देश्य, देखिए सामान्य उद्देश्य था, परम उद्देश्य नहीं था, किंतु कृष्ण की व्यवस्था से कुछ महान भक्त तथा भीष्म कृष्ण के प्रति शत्रु प्रतीत हो रहे थे, किंतु जैसा कि श्री भागवत के प्रथम स्कंद में हता गता स्वरूपम मैंने पहला जाकर स्वरूप शब्दों द्वारा व्यक्त हुआ, अनेक महान भक्तों ने कृष्ण के साथ सत्यु का सा व्यवहार किया और कृष्ण द्वारा मारे जाने पर अपने मूल दिव्य शरीरों सहित तुरंत वैकुंठ लोक चले गए। क्योंकि ईश्वर सर्वोच्च है, अतः बद्ध द्वारा वे पृथ्वी से असुरों को हटाने के साथ साथ अपने शुद्ध भक्तों को प्रोत्साहित भी करते हैं। असली तो भगवान का उद्देश्य था कि अपने भक्तों से दिव्य आनंद, जितने भी जय विजय ये कौन है, हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष सब भगवान के भक्त हैं, द्वारपाल है। तो हम लोग ने तत्व को भी समझा है, भगवान अद्भुत कर्मणा इसको भी समझा है, बाहरी कारण क्या इसको भी समझा, अंतरंग वास्तविक कारण क्या ये सारा हमने समझा है भगवान की लीला का और भगवान की अप्रकट दोनों में आने का क्या रीजन है। बाहरी दृष्टि से असुरों का संहार करना, अंतरंग कारण क्या है, भक्तों को दिव्य प्रेम आदान, भक्तों के संग दिव्य आदान प्रदान करना। अप्रकट होने का कारण क्या है, बाहरी कारण हमने पढ़ा, अरे उन्होंने नारद जी ये सब के प्रति अत्याचार, उनके प्रति चरणों में अपराध किया, तो अरे जो मेरे भक्तों के चरणों में अपराध करता है मेरे वंश से ही क्यों ना हो, उसको भी जाना पड़ेगा, दंड भोगना पड़ेगा। गंधारी ने उन्हें अभिशाप दिया था। तो अलग अलग सब बाहरी कारण है, अंतरंग कारण तो क्या है, भगवान की लीला खत्म हो चुकी है, अब भगवान को जाना है। तो भगवान को जाने के लिए जितने भी उनके संग में आया था उनको भी वापस भेजना है, देवताओं को देवता लोग में भेजना है, जो उनके पार्षद उनको गोलोक धाम भेजना है, ये अंदर का कारण है। तो भगवान अलग अलग लीला इस हिसाब से करते हैं। भूभार राज पृतना यदु विनिरश्य गुप्ते स्वबाहु भी चिंत्यत अप्रमेय मन्ये अवने ननु गतो अपि अगतम हि भारम यद यादवम कुल अहो अविषयम आशति। भगवान ने अपने बाहुओं द्वारा संजप्ति यदुवंश का प्रयोग उन राजाओं का सफाई करने के लिए किया जो अपनी सेनाओं से इस पृथ्वी के लिए भार बने हुए थे। तत्पश्चात अगाध भगवान ने मन ही मन सोचा, भले ही कोई यह कहे कि अब पृथ्वी का भार समाप्त हो गया, किंतु मेरे मन से यह अब भी दूर नहीं हुआ, क्योंकि अब भी यादव वंश बचा हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। भगवान कह रहे हैं अरे सारे असुर तो मारे गए, सब कुछ ठीक है, लेकिन असली लोगों को यहाँ से उठाना बहुत जरूरी है। मेरे अपने ही यदुवंशी जो मेरा अंतरंग कारण बता रहे हैं, जो मेरा विरह को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, पागल हो जाएंगे, पूरा ब्रह्मांड में उथल पुथल कर देंगे। इसलिए भगवान कहते हैं पहले इनको यहाँ से प्रकट करना बहुत जरूरी है। जिसकी शक्ति पृथ्वी के लिए असहनीय है, लिखा है देखिए, जिनकी शक्ति पृथ्वी के लिए असहनीय है, कोई भी वो इतने शक्तिमान है, शारीरिक रूप माने वो दिव्य शक्ति है, दिव्य शक्ति के सामने कोई भौतिक शक्ति नहीं टिकती है। कोई भी पूरा चीज देख लीजिए आप, भक्त की इतनी जबरदस्त शक्ति होती है। प्रहलाद महाराज की में जो दिव्य आध्यात्मिक शक्ति थी, सब हिरण्यकशिपु के सारे कष्टों को सहन लिया, सहन किया कि उसको कोई असर ही नहीं हुआ। और हिरण्यकशिपु के पास इतनी महान शक्ति थी, देवता भी हिल गए थे, उसका विनाश हो जाता। इसलिए दिव्य जो शक्ति है वो शाश्वत होती है, और जो भौतिक शक्ति दिखने में जितने भी होती है सब नश्वर होती है, उसका अंत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमको तत्व से समझना है।
इस संबंध में श्री भक्ति सरस्वती ठाकुर ने टिप्पणी की है कि यद्यपि सामान्य लोग यह सोच सकते हैं कि असुरों का व्रत तथा धर्म की पुनर्स्थापना करके भगवान ने पृथ्वी का भार हटा दिया था, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं पता लगा लिया था कि उनके अपने ही परिवार के सदस्यों के अधार्मिक कार्यों से और भी खतरा था। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि यदि किसी न्यायप्रिय राजा का अपना शत्रु निर्दोष है तो उसे दंड देने से मना कर सकते, किंतु यदि उनका अपना पुत्र दंडनीय हो तो उसे दंड देगा। इस प्रकार यद्यपि लोक दृष्टि में भगवान के वंशज सदैव पूज्य थे, किंतु भगवान ने पता लगा लिया था कि यदि उसके कुछ लोग उनकी घनिष्ठता प्राप्त करके उनकी इच्छा की परवाह नहीं करते हैं, चूंकि भगवान के संबंधी होने के कारण ऐसे संकी यदुवंशी लोग मन माना कार्य कर सकते थे, अतः वे विश्व के लिए मान संकट उत्पन्न करेंगे और मूर्ख व्यक्ति ऐसे मनमाने आचरण को कृष्ण की इच्छा मान बैठेंगे। इससे भगवान जिनकी इच्छाएं अचिंत है यदुवंश के लापरवाह अपमानजनक सदस्यों का संहार करके असफल विचार करने लगे। ये प्रभुपाद जी का ये बाहरी कारण। भगवान के जो भक्त हैं, जो भगवान के संग रहते, सबसे बड़ी चीज है उनकी चेतना कलुषित हो सकती है, जो सदैव भगवान के संग रहे। सामान्य लोगों की दृष्टि में भगवान ने द्वारका मथुरा में अपनी लीलाओं के द्वारा कुरुक्षेत्र के जिन सारे असुरों को वध कर दिया था और अब पृथ्वी अपने भार से मुक्त हो चुकी थी, तो भी अपने ही परिवार के गर्भित सदस्यों से शेष भार से पृथ्वी को मुक्त कराने के लिए उनके बीच बंधुघाती कलह कराकर उन्हें पृथ्वी से दूर हटा दिया भगवान ने। ये सारी भगवान की लीला है। भगवान ने गर्भ उत्पन्न करना, जो भी चीज का भगवान यहाँ पर बोलते हैं, अल्टीमेटली तत्व क्या है इसको समझना है कि भगवान की लीला खत्म हो चुकी है। भगवान अपने पास जाने के पहले जो भी जहां से आया था भगवान उनको वापस भेजना चाहते, ये अंतरंग मैन कारण है। इसलिए उन्होंने पृथ्वी से अपने तिरोधान का रास्ता तैयार कर दिया। श्रीधर स्वामी ने इंगित किया है कि भावभी शब्द बहुवचन में यह दिखाने के लिए प्रयुक्त हुआ है कि भगवान ने यदुवंश का विनाश अपने चतुर्भुजी रूप से किया। कृष्ण का आदि गोविंद रूप द्विभुजी है, किंतु भगवान ने चतुर्भुजी नारायण के स्वांश द्वारा इस पृथ्वी के सारे असुरों का संहार किया और अंत में अपने परिवार के भार स्वरूप सत्यों का सफाया किया। यह प्रश्न किया जा सकता है कि यदि यदुवंश के कुछ सदस्य भगवान की इच्छा के विरुद्ध हो गए थे तो फिर उन्होंने पृथ्वी से अपने हटाए जाने की भगवान की योजना का विरोध क्यों नहीं किया। इसलिए अप्रमेय शब्द का प्रयोग हुआ है, जो इस बात का सूचक कि कोई भी मनुष्य यहाँ तक कि भगवान के परिवार वाले भी उनकी इच्छा को पूरी तरह समझ पाने में असमर्थ थे। हरि बोल। भगवान के अंदर में क्या कारण है कोई नहीं समझ सकता। ये चीज हम लोग ने जो चर्चा की है ये सब जीव गोस्वामी सबकी आचार्यों की वही जानते हैं कि असल में भगवान का बाहर से तो ये ऐसा लगेगा अरे भगवान बोलो कि घमंडी हो गए थे, भगवान ने कहा इनको भी निकालो नहीं तो बाद में उत्पात मचाएंगे। श्री जीव गोस्वामी ने यदुवंश के विनाश का अन्य कारण दिया है। वे इस बात पर बल देता है कि भगवान के कार्यों को कभी भी सामान्य भौतिकार नहीं समझना चाहिए। हरि बोल। नहीं भगवान के संगियों को सामान्य व्यक्ति, हरि बोल, भगवान के जो संगी है वो सामान्य नहीं है। यद्यपि भगवान के इस जगत में कुछ काल के लिए अवतरित होते हैं और फिर चले जाते हैं, किंतु यह समझ देना चाहिए कि अपने संगियों सहित श्री गोकुल, मथुरा, द्वारका जैसे विविध धामों में नित्य स्थित रहते हैं। यदुवंश के सदस्य भगवान के नित्य संगी, हरि बोल। अतः भगवान से विलग होना उन्हें सहज नहीं है। चूंकि कृष्ण अपनी पार्थिव लीला समाप्त करने वाले थे, अतः यदि वे यदुवंश को इस धरा पर छोड़ जाते तो वो उनकी अनुपस्थिति से इतने क्षुब्ध हो उठते थे कि सारी पृथ्वी को रौंद डालते। कृष्ण का विरह को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। इसलिए कृष्ण ने अपने अंतर्धान होने के पहले यदुवंश के अंतर्धान को जाने की व्यवस्था की थी। ये असली अंतरंग कारण है क्योंकि जीव गोस्वामी ने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। श्री जीव गोस्वामी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यदुवंशों को आध्यात्मिक नहीं माना जाना चाहिए। वैष्णव आचार्य ने उल्लेख किया कि यदुवंश के अंतर्धान होने की कथा बद्ध जीवों को भाव बंधन से मुक्ति पाने में सहायक बनाने के लिए, देखिए कितनी बड़ी बात निकली। यदुवंश के अंतर्धान की कथा बद्ध जीवों को भाव बंधन से मुक्त, अगर हम भगवान की अप्रकट होने की लीला को सुनते हैं तो इस भाव बंधन से हमारा छुटकारा हो जाएगा। तीनों लोकों में यदुवंश के समान शक्तिशाली था ऐश्वर्यशाली को भी नहीं था।
भगवान असीम ऐश्वर्य सौंदर्य शक्ति ज्ञान जैसे आदि के स्वामी है, और यदुवंश के सदस्य भी भगवान के निजी संगी होने के कारण अचिंत ऐश्वर्य से युक्त थे। तो भगवान के सोचिए, गोलोक धाम से जो आते हैं, उनके पास भी क्या है, भगवान के सेवक है, दास है, लेकिन सारा ऐश्वर्य उनके अंदर में वैसा ही है जैसे है भगवान के पास। अतः जब हम देखते हैं कि बंधुघाती युद्ध ने किस तरह यदुवंश को उनकी सारी पार्थिव संपत्ति तो उनके प्राणों तक से भीन कर दिया, तो हम यह समझ सकते हैं कि इस भौतिक जगत में कोई भी स्थायी पद नहीं है। हरि बोल। दूसरे शब्दों में, यद्यपि यदुवंश के सदस्य कृष्ण के नित्य संगीत है और तुरंत ही अन्य लोग को स्थानांतरित कर दिए गए जहां भगवान प्रकट होने जा रहे थे, किंतु बंधुघाती युद्ध से उनका सहसा अंतर्धान होना बद्धजीवों को यह बताने के लिए है कि यह संसार नश्वर है। हरि बोल। ये देखिए, फिर दूसरी से भगवान अद्भुत करना अपने कार्य से अलग अलग, और कोई बनावटी नहीं है, हर चीज में तथ्य, हर चीज में तथ्य भगवान बताते हैं। भौतिक जगत में कोई चीज भी स्थायी नहीं है। इससे यदुवंश के कुछ सदस्यों का कृष्ण के प्रति विमुख होने या शत्रुता को उनकी अधार्मिकता के रूप में नहीं ग्रहण किया गया। ये सब भगवान की लीला है कि भगवान ने जय विजय को भेज दिया, अरे ये तो असुर नहीं, ये सब भगवान की लीला है, भगवान लीला करते हैं, कभी भी ये नहीं सोचना। सब भगवान के क्या है, पार्षद है। ये सब लीला कराने के, जैसे नाटक कराने के, ड्रामा कराने के भगवान अलग अलग रोल देते हैं। इससे जो कुछ सदस्यों को कृष्ण प्रति होने का सब उनकी अधार्मिकता के रूप में नहीं ग्रहण करना चाहिए कि वे अधार्मिक थे, इसलिए भगवान ने उनका भी विनाश करवा दिया। यह संपूर्ण परिस्थिति बद्धजीवों को पाठ पढ़ाने की भगवान कृष्ण की योजना थी। हरि बोल। ये सब भगवान की योजना थी, पाठ पढ़ाने की। इस भौतिक जगत में कुछ भी स्थायी नहीं है, और जो जैसे कर्म करते हैं उनको भोगना पड़ेगा। ये भगवान किसके लिए बताते हैं, हम बद्धजीवों के लिए जो 3 गुणों से बंधे हुए। इस संदर्भ में श्री जीव गोस्वामी ने भागवत से अनेक श्लोक उद्धत करते हुए यह सिद्ध करना चाहा कि यदुवंश के सदस्यों ने अपने पुण्य कर्मों या भगवान के किस विचार में पूर्ण निमग्नता के कारण ही भगवान के परिवार में जन्म लिया था। वस्तुतः यह कहा जाता है कि वे कृष्ण का चिंतन करने के कारण सोते, चलते, बैठते, बोलते अपने आप को स्मरण रखने पाने में असमर्थ थे। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में श्री प्रभुपाद जी ने यदुवंश के लोप होने पर निमित्तम टीका ठीक किया, जो कि हमने पढ़ा ना 15वें अध्याय के अंदर में। भगवान अब प्रकट होते हैं, सारे पांडव चले जाते हैं, तो हम लोगों ने पढ़ा है। सूर्य का अस्त होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर्य का अस्त होना सूर्य के अंत का द्योतक नहीं, इसका अर्थ है कि सूर्य हमारी दृष्टि से ओझल है। इसी प्रकार किसी विशेष लोक या ब्रह्मांड में भगवान के मिशन के अंत का यही अभिप्राय कि हमारी दृष्टि से ओझल है। यदुवंश के अंत का भी यह अर्थ नहीं है कि उनका विनाश हो गया, वह भगवान के साथ ही हमारी दृष्टि से ओझल हो गया। हरि बोल। भगवान असंख्य ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड में भगवान लीला करके प्रकट होते हैं, फिर भगवान दूसरे ब्रह्मांड में लीला करते हैं। तो ये लीला भगवान की चलती रहती है। जिस प्रकार सूर्य है, अभी सुबह में हमको दिखाई देगा कि उग गया है, और अभी अमेरिका में अंधेरा हो गया, फिर रात में हमारा को अंधकार होगा तो वो अमेरिका में उजाला कर देगा। तो ये चलता रहता है, इसी तरह भगवान की लीला चलती रहती है। नेवान यत परिभवो अश्य भवेत कंचित कतश्चित मत संसयस्य विभवो अनश्य नित्यम अंत कली यदुकलस्य विधाय वेणु स्तंभस्य बहिं इव शांति उपेमि धाम। भगवान कृष्ण ने सोचा, इस यदुवंश के सदस्य सदैव मेरे शरणागत रहे हैं और इनका ऐश्वर्य असीम है, तो कोई भी भारी ताकत इस वंश को पराजित नहीं कर पाएगी। किंतु यदि मैं इस वंश के भीतर कलह को प्रोत्साहित करूं तो वह कलह बांस के कुंज में घर्षण से उत्पन्न अग्नि की तरह कार्य करेगा, तो मैं अपना असली मंतव्य प्राप्त करके अपने नित्य धाम को लौट सकूंगा। हरि बोल। क्योंकि मेरे जाने के बाद ब्रह्मांड में किसी की ताकत नहीं है जो उनको हरा सके।
इसलिए मेरे को जाने के पहले पहले इनको अप्रकट कर दूंगा। इसलिए भगवान ने प्रभास क्षेत्र में, जो नाम भूला था, भगवान मूसल लीला करते हैं कहा द्वारका के बाहर प्रभास क्षेत्र में। द्वारका में नहीं करते हैं एक एक चीज तत्व को, द्वारका को अप्रकट करते हैं खाली जो उनके नित्य पार्षद है और जो देवता स्वर्ग लोग से आए थे उनको भगवान द्वारका से ले जा करके प्रभास क्षेत्र में मूसल लीला करवाते हैं। भगवान के यदुवंश के सदस्यों के लोक की व्यवस्था करना चाहते हुए भी स्वयं उनका उससे बध नहीं कर सकते थे, जिससे उन्होंने अनेक असुरों को मारा, क्योंकि यदुवंश उनका अपना वंश था। तब प्रश्न किया जा सकता है कि कृष्ण ने अन्यों के द्वारा उनके वध किए जाने की व्यवस्था क्यों नहीं की। इसलिए इस श्लोक में कहा गया है नेवान यतः परिभवो यस्य भवेत कतश्चित्। चूंकि यदुवंश उनका अपना वंश था, इसलिए ब्रह्मांड का कोई भी व्यक्ति, यहाँ तक कि देवता भी उनका संहार करने में समर्थ नहीं थे। वास्तव में जैसा कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर संकेत करते हैं, इस ब्रह्मांड के भीतर यदुवंश के सदस्य का कोई अपमान भी नहीं कर सकता था। उन्हें हराने या मारने की बात तो दूर रही, भगवान के पार्षद है। इसका कारण मत संशय शब्दों द्वारा किया जाता है। यदुवंशियों ने कृष्ण की पूर्ण शरण ले रखी थी, हरि बोल। अतः उन्हें सदैव भगवान का निजी संरक्षण प्राप्त था। कहा गया है मारे कृष्ण राखे के, राखे कृष्ण मारे के। यदि कृष्ण किसी की रक्षा करते हैं तो उसे कोई मार नहीं सकता, और यदि कृष्ण मारना चाहते हैं तो उसे कोई बचा नहीं सकता। कृष्ण ने पहले से अपने सारे संगियों तथा देवताओं से पृथ्वी में प्रकट होने के लिए अनुरोध कर रखा था, जो एकदम पहले अध्याय में हमने पढ़ा, जिससे उनकी लीलाओं में वे सहायक बन सके। वेरी क्लियर, अब लीला खत्म हो चुकी है। अब जबकि इस विशेष लोक में उनकी लीलाओं का अंत होने जा रहा था, तो लीलाएं किसी अन्य ब्रह्मांड के अन्य लोकों में स्थानांतरित होने जा रही थी। अब दूसरी ब्रह्मांड में ये लीला होने जा रही थी, तो कृष्ण अपने सारे संग को इस धरा से हटा देना चाहते थे, जिससे उनकी अनुपस्थिति में वे भाग में बन सके। क्योंकि भगवान का अपना ही वंश होने तथा अपनी ही सेना होने से शक्तिशाली जब संभवतः किसी के द्वारा पराजित नहीं किया जा सकता। इसलिए कृष्ण ने उनमें आंतरिक कलह करवाया, जानबूझकर झगड़ा करवा दिया, जिस तरह बांस के जंगल में वायु बांसों को परस्पर घर्षित करके अग्नि उत्पन्न कर देती है, जिससे सारा जंगल भस्म हो जाता है। श्री भक्ति सच्ची ठाकुर ने संकेत किया है कि यदुवंश के सहायक कार्यों को सुनकर सामान्य लोग यह सोच सकते हैं कि यदुवंश के वीर भी कृष्ण की ही तरह पूजनीय है या स्वतंत्र नियंत्र है। दूसरे शब्दों में मायावा दर्शन से दूषित लोग यदुवंश को कृष्ण जैसे पद पर स्थित है, इसलिए ये स्थापित करने लगे कि सर्वाधिक शक्तिमान जीव तक कभी भी न तो भगवान के समान हो सकता है न उनसे आगे जा सकता है। कृष्ण यदुवंश के विनाश की व्याख्या की है, बहुत सुंदर बात कहते हैं एकदम। इसको कभी भी ये चीज स्थापित कर, अलग अलग देखिए आचार्य की, कृष्ण एकमात्र शक्तिमान है और सारी उनकी शक्तियां है, चाहे वो भौतिक जगत में ले लीजिए चाहे आध्यात्मिक जगत में, चींटी से लेकर ब्रह्मा तक, भगवान के निजी पार्षद कुछ को भी आप ले लीजिए, सब भगवान की शक्ति है, अंश है, केवल कृष्ण है शक्तिमान। इसीलिए कहा है कि वे हमेशा कृष्ण के चिंतन में रहते थे, गोलोक धाम में भी सदैव भगवान की भक्ति में मग्न रहते हैं। ये तो इस भौतिक जगत में आकर के तीन गुणों के प्रभाव के चलते हमारी चेतना कलुषित हो जाती है और हम अपने को प्रोप्राइटर, कंट्रोलर, एंजॉयर बोलना शुरू कर देते हैं। भगवान को बहुत दुख होता है, भगवान इस भौतिक जगत की सृष्टि करते हैं, बोलो चलो तेरे को भोगना है तो भोगो। जब भोगते हैं हम तो कष्ट पाते हैं, तो हमको समझ में आता है। तब भगवान क्या करते हैं, गुरु देते हैं, आचार्य देते हैं, सब कुछ देते हैं, वो उनको समझाते हैं कि देखो ये भौतिक जगत दुखालय और शाश्वतम है। तो ये जो भी सृष्टि भगवान करते हैं उसके पीछे उद्देश्य होता है, और वो उद्देश्य क्या होता है, केवल एक ही चीज है और दूसरा कोई कारण नहीं। तत्व की बात कर रहे हैं, उद्देश्य होता है जीवों का करेक्शन कैसे हो, मेरे जो शाश्वत अंश जो तकलीफ पा रहे हैं उनका उद्धार कैसे हो, ये वास्तविक कारण होता है। और इसके लिए भगवान अलग अलग चीज कहते हैं, डांटते भी है, माँ डांटती है ना, देख ये कितना नुकसानदायक है, तो इसके चक्कर में बड़ा भाड़ू लोग से जाके मिलता है, इनसे मिलता है, तेरा कभी भला करेंगे क्या, तेरा भला तभी होगा तू जो मेरे पास में रहेगा, अपने भाइयों के संग में रहेगा, माने शुद्ध भक्तों के संग में रहेगा, तब तेरा भला है।
एक एक जगह पूरे तत्व को भगवान समझाते हैं। प्रभुपाद जी की जय हो। एवं व्यवसितो राजन सत्य संकल्प ईश्वर शाप वयाजेन विप्राणाम संजय स्वकुलम विभु। हे राजा परीक्षित, जब परम शक्तिशाली भगवान ने जिनकी इच्छा सदैव पूरी होकर रहती है, पूरी होकर रहती है, वो तो होना ही है, इस पर अपने मन में निश्चय कर लिया, तो उन्होंने ब्राह्मणों की सभा द्वारा दिए गए साप के बहाने अपने परिवार को समेट लिया। श्री भक्ति सच्चिदानंद ठाकुर ने इस श्लोक पर अत्यंत महत्वपूर्ण टीका की है। कहते हैं कि चूंकि भगवान कृष्णचंद्र ने मनोभाव सदैव पूर्ण होते हैं, इसलिए पूरे विश्व के लाभ को ध्यान में रखते हुए, देखिए एक एक वर्ड को नहीं, पूरे विश्व के लाभ को ध्यान में रखते ही उन्होंने ब्राह्मण द्वारा सांप के बहाने, सांप के बहाने, कर्ष के बहाने अपने वंश का विनाश कर डाला। इस संबंध में श्री भक्ति ठाकुर ने श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं से सामने दिखलाया, जो कि साक्षात कृष्ण है और अपने भक्त के रूप में प्रकट हुए थे। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने प्रथम श्वास नित्यानंद प्रभु एवं अद्वैत प्रभु के साथ साथ प्रकट हुए। ये तीनों चैतन्य महाप्रभु, नित्य अद्वैत प्रभु, वैष्णव आचार्य द्वारा विष्णु तत्व अर्थात भगवान के संपूर्ण पद की कोटि में परिगणित होते हैं, जो कि हमने चेतन में पढ़ा था कि जो पंच तत्व है इसमें 3 विष्णु तत्व है और 2 क्या है, एक शक्ति तत्व है और एक जीव तत्व है। जीव तत्व है श्रीनिवास, शक्ति तत्व राधा रानी गदाधर। इन तीनों प्रभुओं ने अनुभव किया कि भविष्य में इनके वीर्यज वंशज अवांछित मान्यता प्राप्त कर लेंगे और गर्वित होने से वास्तविक वैष्णव गुरु तथा अथवा भगवान के प्रतिनिधियों के विरुद्ध सोचनीय अपराध करें। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया, ममे वांस, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको भूलना ही नहीं है। ममे वांस है, प्रत्येक जीव परमेश्वर का विभान अंश, विभान अंश है। इन विभान से वो जीवात्मा अर्थात उसका भौतिक शरीर और मेरा आध्यात्मिक शरीर, नहीं तो स्वांश बोलते, स्वांश एंड वांस। स्वांश का मतलब जिनका विष्णु तत्व होता है, जिनका आध्यात्मिक शरीर होता है, और विभांश जिनका भौतिक, चीटी से लेकर ब्रह्मा तक। मूलतः प्रत्येक जीव ईश्वर का पुत्र है, किंतु अपनी लीलाएं करने के लिए भगवान कतिपय अति योग्य जीवों को चुनकर उन्हें अपने संबंधियों के रूप में जन्म लेने देते हैं। किंतु ऐसे वंशज जो भगवान के निजी पद का शब्द के ऊपर प्रकट होते हैं, अपने पद से निस्संदेह गर्वित हो सकते हैं और समान जनों से मिलने वाले महान सम्मान का दुरुपयोग कर सकते हैं। इस तरह ऐसे लोग कृत्रिम रूप से अनुचित सम्मान पाने के कारण उन लोगों को आध्यात्मिक प्रगति के पथ में भगवान के प्रतिनिधि रूप शुद्ध भक्ति सब में जाने से दूसरी ओर मोड़ सकते हैं। भगवत गीता के 12वें अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान द्वारा उन भक्तों का वर्णन किया गया जिन्हें आचार्य का कार्य करने की अनुमति दी है। दूसरे शब्द में बात भगवान कृष्ण के वंश में जन्म लेने से गुरु बनने की पात्रता प्राप्त होती है, क्योंकि भगवत गीता के अनुसार पितामहस्य जगत, हर जीव भगवान के परिवार का सदस्य है। हर जीव भगवान के परिवार का सदस्य। भगवान कहते हैं, समूह सर्वभूतेषु न मे देशो अस्ति न मे। मैं हर एक पर संभाव रखता हूँ। 9वें अध्याय हम लोगों ने पढ़ा, 21वें श्लोक में भगवान सब कहते हैं कि मैं संभाव रखता हूँ, कोई ना तो मेरा शत्रु है न निश्चित। यदि भगवान का कोई विशेष परिवार है जैसे कि यदुवंश, तो ऐसे परिवार की विशेष योजना बद्ध जीवों को आकर्षित करने के लिए भगवान की लीलाओं के कारण ही है। जब कृष्ण अवतार लेते हैं तो वे सामान्य व्यक्ति की तरह कार्य करते हैं, जिससे जीव उनकी लीलाओं के प्रति आकृष्ट हो। इसलिए कृष्ण ऐसा कार्य करते थे मानो यदुवंश उनका निजी परिवार हो, जबकि तथ्य यह कि प्रत्येक जीव उनके परिवार का सदस्य है, जिसको इम्पोर्ट करने खाली लीला के लिए ये भगवान करते हैं। लेकिन शाश्वत तत्व क्या है, ममेवान से जीव लोके जीव भूत सनातन है। हर जीव उनका शाश्वत अंश है, टेम्परेरी नहीं लिखा, शाश्वत अंश है। किंतु सामान्य लोग आध्यात्मिक ज्ञान के कुछ सिद्धांतों को न समझ पाने के कारण प्रामाणिक गुरु की योग्यताओं को आसानी से भूल जाते हैं और उलट कर वे भगवान के तथा परिवार में उत्पन्न लोगों को आवश्यक से अधिक महत्व प्रदान करते हैं। इससे श्री चैतन्य महाप्रभु ने कोई संतान न छोड़कर आध्यात्मिक प्रभुता के मार्ग के इस अवरोध से अपने को बचाया। यद्यपि महाप्रभु के 2 विवाह होते, किंतु वे निसंतान थे। भगवान स्वरूप नित्यानंद ने भी अपने पुत्र श्री वीरभद्र के असली पुत्र को स्वीकार नहीं किया। इसी प्रकार अद्वैताचार्य ने अच्युतानंद तथा 2 अन्य पुत्रों के अन्य पुत्रों से रिश्ता तोड़ दिया।
अद्वैताचार्य के अत्यंत आज्ञाकारी पुत्र अच्युतानंद के कोई संतान नहीं थी और शेष 6 पुत्रों में से 3 पुत्र भक्ति के बाद से च्युत हो गए थे, इसलिए उन्हें परित्यक्त पुत्र माना जाता है, जो कि हम लोगों ने चेतन चरितामृत के अंदर में पढ़ा है, जो परंपरा के अंदर में पढ़ा, इसमें पढ़ा था हम लोग ने अध्याय 11 और 12 के अंदर में। अद्वैताचार्य के कुछ पुत्र जो आउट ऑफ पाथ हो गए थे, उनका शाखा में जब हमने पढ़ा था। दूसरे शब्द में चेतन महाप्रभु के आविर्भाव से तथाकथित विधियत संतान की परंपरा चलाकर संभ्रांति पैदा करने की सुविधा नहीं मिली। जो व्यक्ति वैदिक प्रमाण से परम सत्य को समझते हैं, उसे चाहिए कि स्मार्टों द्वारा विजक क्रम को मान्यता प्रदान न करे। संक्षेप में बात कर लेते, 1 सेकंड लगेगा। सब भगवान के शाश्वत अंश है, भगवान का ये परिवार है, यहाँ जो आते हैं सब लीला करने के लिए, क्योंकि लिखा भगवान के सभी, भगवान किसी के प्रति लिखा है 90 अध्याय का 21 श्लोक, बहुत याद रखे, भगवान किसी के प्रति भेदभाव नहीं रखते, क्योंकि सभी तो के शाश्वत अंश। तो जो भी कहते हैं मेरे परिवार का, भगवान कहते हैं मेरे परिवार का, ये मेरा पुत्र है, ये हुआ प्रद्युम्न हुआ, अनिरुद्ध, ये सब भगवान जो भी करते हैं लीला है, लीला के माध्यम से पुत्र बना, ये बना, ये है, ये अन्य आचार्यों ने भी ये तत्व की बात, अन्य आचार्यों ने भी अपने ही परिवारों में इस बात को करके दिखाया है। हमारे प्रिय गुरु भक्ति वेदांत भक्ति वेदांत स्वामी श्रीमद् भागवतम के महान लेखक है, शुद्ध भक्त के परिवार में जन्मे थे, उनमें बाल्यकाल से ही शुद्ध भक्ति के लक्षण प्रकटे। अंत में श्रीला प्रभुपाद पाश्चात्य विदेशों में आए, उन्होंने विश्व भर में कृष्ण भक्त आंदोलन को स्थापित करने में अद्वितीय आध्यात्मिक शक्ति का प्रदर्शन किया। कुछ ही वर्षों में उन्होंने वैदिक दर्शन के 50 से अधिक विशाल खंडों का अनुवाद किया। अपने व्यवहारिक कार्यों से वे भगवान के सर्वाधिक शक्ति प्रदत्त सत्यावेद अवचार प्रतिनिधि बन जाते हैं। फिर भी उनके अपने परिवार के ही सदस्य कृष्ण भक्त होते हुए भी कृष्ण के आदर्श मानदंड को प्राप्त नहीं कर सके। अतः इस्कॉन के सदस्यों ने उन पर ध्यान नहीं दिया। इस्कॉन के सदस्यों की सहज प्रवृत्ति शिला प्रभुपाद के परिवार के सदस्य के प्रति सम्मान एवं पूजा की, किंतु कृष्ण की व्यवस्था के फलस्वरूप ये सदस्य शुद्ध भक्ति के धरातल पर नहीं है। अतः इस्कॉन के सदस्य उन पर कोई ध्यान नहीं देते, अपितु उन उच्च वैष्णव की पूजा करते हैं जिनमें वैष्णव के गुण होते हैं। हरि बोल। चाहे वे कहीं भी जन्मे हो, चाहे वो असुर कुल में जन्मे हो, चाहे वो वृत्तासुर हो, चाहे वो बाणासुर हो, चाहे वो बलि हो, चाहे वो विभीषण हो, कुछ नहीं, सब अंश है भगवान के। जब हम कहते हैं कि अंश है, इसका मतलब क्या हुआ, खाली मनुष्य नहीं है, इसके 84 लाख योनि आ जाती। इसलिए भगवान की भक्ति के सामने लीला जो करते हैं कुछ भी हो सकता है। दूसरे शब्दों में सम्मानित व्यक्ति बनने के लिए जन्म कोई योग्यता नहीं है। भले ही वह भगवान के ही परिवार में या आचार्य के परिवार में जो जन्म, किसी सामान्य धनी या विद्वान परिवार का तो प्रश्न ही नहीं उठता। भारत में नित्यानंद वंश नामक जाति के लोग हैं जो अपने को नित्यानंद का प्रत्यक्ष वंशज मानते, अतः भक्ति में सर्वोच्च सम्मानित पद का अधिकारी बनते। इस संदर्भ में श्री प्रभुपाद ने भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा, मध्य युग में श्री चैतन्य महाप्रभु के महान संगी नित्यानंद के तीर्थदान के बाद पुरोहितों के एक वर्ग ने अपने को नित्यानंद के वंशज होने का दावा किया और अपने को गोस्वामी जाति का नाम दिया। उन्होंने यह भी दावा किया कि भक्ति करने और उसका प्रसार करने की अधिकार करने का एकमात्र इसी जाति को जो नित्यानंद वंश कहलाती है। इस तरह कुछ समय तक ये अपनी बनावटी शक्ति दिखाते रहे, जब तक कि गौड़ी वैष्णव संप्रदाय के शक्तिशाली आचार्य श्री भक्ति शास्त्री ठाकुर ने उनके इस विचार को ध्वस्त नहीं कर दिया है। कुछ समय तक विकट संघर्ष चला किंतु इसमें सफलता मिली और अब यह अच्छी तरह से स्थापित हो चुका है कि भक्ति किसी जाति विशेष के लोगों तक ही सीमित नहीं है। यही नहीं, जो कोई भी भक्ति में लगा है वह पहले से उच्च जाति का ब्राह्मण है, वो वैष्णव है। इस तरह इस आंदोलन के श्री भक्ति शास्त्री ठाकुर का संघर्ष सफल हुआ है। उन्हीं के बल के आधार पर आज ब्रह्मांड के किसी भी भाग का कोई भी व्यक्ति गौड़ वैष्णव बन सकता है। हरि बोल। दूसरे शब्दों में आध्यात्मिक ज्ञान का सार यह है कि प्रत्येक जीव, चाहे वह आज जिस पद को मूलतः भगवान का दास, और भगवान का यही मिशन है कि इन पतित जीवों का उद्धार किया जाए। कोई भी जीव जो भगवान के या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि के
चरण कमलों पर फिर से शरण लेना चाहता है, उसका भूतकाल कैसा भी रहा हो, वह भक्ति योग के विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करने से शुद्ध हो सकता है और उच्च कोटि के ब्राह्मण की तरह कर्म कर सकता है। तो भी भगवान के वंशज अपने को अपने पूर्वज के चरित्र तथा पद का उत्तराधिकारी मानते हैं। इसलिए भगवान, जो कि संपूर्ण विश्व के तथा विशेष रूप से अपने भक्तों के शुभ चिंतक है, अपने वंशजों को की वैसे से इस तरह विमोहित करते हैं कि ये वंशज पथभ्रष्ट प्रतीत होते लगते हैं और भगवान का प्रतिनिधि बनना अर्थात कृष्ण की इच्छा पर आत्मसमर्पण प्रदान रह जाता है। हरे कृष्णा। इसको तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस डिटेल में करेंगे। एक तत्व से भगवान प्रभुपाद जी यही चीज समझाते हैं। ये देखिए बहुत सुंदर आज हमने पढ़ा है। एक श्लोक गीता का 15 अध्याय जो कि पुरुषोत्तम महीना भी है, 7वां श्लोक है, सब लोग प्लीज याद रखें। उस श्लोक को याद रखने से इतना सुंदर तत्व हमको ध्यान आएगा। ममे वांसे जीव लोके जीव भूत सनातन, सब भगवान के शाश्वत। हमको कभी घमंड नहीं करना चाहिए, मैं मनुष्य और मैं इतने धनी परिवार में जन्म लिया, मैं भगवान से जुड़ा हूँ, मैं इनसे जुड़ा हूँ। मैंने कुछ भगवान कहते हैं सबके प्रति मेरा समभाव है और मैं सबको चाहता हूँ कि मेरे पास में आ जाए, दुख ना पाए। और ये भौतिक जगत में जो भी आते हैं सब पे भगवान किसी को अपने परिवार यदुवंश में आए। इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत स्पेशल हो गए, ये भगवान बताना चाहते हैं। बाहरी दृष्टि से तो देखिए सब भगवान की लीला है, अदरवाइज नहीं तो आज तक जब तक प्रभुपाद जी चेतन महाप्रभु नहीं आए थे, ये चीज को किसी को मालूम ही नहीं था। ओ ये तो ये गोकुल गोस्वामी परिवार में पैदा हुआ है, ये तो ब्राह्मण है, भगवान का कुछ नहीं। चैतन्य महाप्रभु ने, कृष्ण भगवान ने सब पर कृपा की है। चाहे वो हमने कितना बार बार द्वापर युग में आके भगवान ने क्या क्या नहीं किया। वृत्तासुर का उद्धार किया, हम लोगों ने कंस का उद्धार किया, किस किस का उद्धार नहीं किया। भगवान कहते हैं मेरे सब अंश है। ये शरीर को देख कर मैं नहीं चाहता हूँ कि नहीं इसको भक्त बनना चाहिए, नहीं। खाली ब्राह्मण का घर में जन्म ले लिया, तिलक लगा लिया और सारी पोथियां पढ़ लिया, ज्ञानी बनने से नहीं, वैष्णव बनना पड़ेगा। ब्राह्मण का मतलब है कि शास्त्रों का ज्ञान। वैष्णव का मतलब क्या है? जिसको भगवान को समर्पित है, भगवान की भक्ति करता है। आज हम लोग के घर में कितने भी कोई अदरवाइज मत लीजिएगा, पहले हम लोग को नहीं आइडिया थी। अच्छा ये ब्राह्मण आना है, ये हमारा वो करवाएगा, क्या नाम है, जो पितर पक्ष में आते हैं अलग अलग आते हैं, सम्मान करना ठीक है, लेकिन जो वैष्णव है ना वो एक स्पेशल है। वो कर्मकांडी ब्राह्मण है, हम लोग केवल कर्मकांडी ब्राह्मण। वैष्णव तो सम्मान उनका भी करना है। क्यों करना बोलेंगे भाई वो ऐसा लोग बात क्यों कहते हैं? अभी हम लोग उतने हाई लेवल पे नहीं गए, क्या हम लोग इतने हाई लेवल पे चले गए सब कुछ छोड़ दो? नहीं, ये सब फालतू। इसीलिए भक्त किसको कहते हैं? जो जिसमें आसक्ति भी रहता है, कर्म कांड भी करता है, अनासक्ति भी है और भगवान की भक्ति भी करता है। तो वो बैलेंस लाइफ जिएंगे ना तो धीरे धीरे हम आगे भक्ति में बढ़ते चले जाएंगे। तब क्या होगा? अपने आप ही स्वतः भगवान क्या करेंगे? ये जितने भी कर्म कांड है ना जो अभी हम कर रहे हैं, स्वतः भगवान छुड़वा देंगे, अपने आप छूट जाएंगे। अपने प्रयास से कभी हम लोग नाटकबाजी नहीं करते। करना क्या हमको? खाली केवल भक्ति करनी है। हरे कृष्णा। बहुत बड़ा बड़ा तात्पर्य है और पूरा एक ही तत्व को समझा दिया भगवान ने। भगवान एक ही जन को प्यार करते हैं, सब उनके अंश है, नंबर 1। सबका कल्याण चाहते हैं, नंबर 2। लेकिन किसके माध्यम से? गुरु आचार्य जो कि वास्तव में महान, जिनको तत्व मालूम है, उनके माध्यम से भगवान, इसलिए उनको बहुत प्यार करते हैं भगवान, क्योंकि ये भी बद्ध जीव का उद्धार करेंगे। इसीलिए भगवान देखेंगे नारद मुनि को, आप देखेंगे कितना प्यार करते हैं, बड़े बड़े ऋषि, अम्बरीश, और सब जगह है भक्त, ऐसा नहीं है। नारद मुनि जी संत है, अम्बरीश महाराज गृहस्थ है, परीक्षित महाराज सब गृहस्थ है, इनके सबके आचरण है। कोई भी किसी भी रूप में हो, आप देखेंगे ये हरिदास ठाकुर है, मलेच्छ है, कोई भी किसी योनि में हो, किसी भी स्थिति में हो, क्या कोई वन में हो, कोई आश्रम में हो, भगवान उससे कुछ लेना देना। कौन मेरे बद्ध जीवों को सही रास्ता दिखा सकता है? भगवान उसको अपने हृदय में रखते हैं
विदुर को देखिए अपने हृदय में रखते सब। तो यही चीज करना, हमको किसका सम्मान करना, किसका आश्रय लेना, जो हमें भगवान से जुड़े, बस यही हमारा जीवन है। हरे कृष्णा, ये तो विराम दे। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी, कृष्णा। सीधा प्रणाम। हरे कृष्णा सबके प्रभु हृदय जी। भगवान है प्रभु जी, तो सबका ही सम्मान करना चाहिए। प्रभु तो सबके हृदय में है। हाँ प्रभु, हाँ माता जी, सम्मान सबका करना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि सभी भाई भाई हैं। हम्म। ये मालूम है कि नहीं? अभी हम लोग हमारा, हम बोलेंगे, अच्छा एक लाइन और बोल देता हूँ, थोड़ा टाइम हो गया। भौतिक दृष्टि से ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पुत्र है, ये हुआ भौतिक संबंध। और आध्यात्मिक दृष्टि से क्या हुआ? पूरा ब्रह्मांड में चींटी से लेकर ब्रह्मा तक हमारे संबंधी है। वो शाश्वत हमारे रिलेटिव है, क्योंकि भगवान ने तो कहा ममे वांसे जीव लोके जीव भूत सनातन। जो शाश्वत रिलेशन हमारा है ना, चींटी से लेकर सबके साथ, ठीक है, सबका सम्मान करना चाहिए, ठीक है ना, ये चीज है। लेकिन हरे सम्मान, लेकिन सम्मान करते हुए ना थोड़ा सा भूल नहीं जाना चाहिए। भूल के जैसे कि अरे सब मेरे भाई है, सब कुछ है, शेर भी तो मेरा भाई है, चलो उसका गले लगा लेते हैं। हरे कृष्णा। चेतना भी देखनी है, चेतना भी देखनी है। भगवान ने कहा कि मेरे अंश तो जरूर है, लेकिन उनकी चेतना भी इतनी डेवलप नहीं, ऐसे नहीं जाके उसको गले लगा लो। तो चेतना को भी देना। कृष्ण की जो ज्ञान है ना, बहुत बहुत सुंदर है। एक एक चीज हरे कृष्ण। उस, हाँ हरे कृष्णा, कुछ कोई बोल रहा है? हरे कृष्णा हाँ, प्रभु हरे जी। कृष्ण। ये ये 13 नंबर पेज पे ना थोड़ा सा, ये थोड़ा सा क्लियर करिएगा ना प्रभु जी। है एक क्या, सेकंड, टाइम है क्या बताने का? अच्छा अभी टाइम देख लेता हूँ। पेज नंबर 13 से कैसे समझ में आई? सब में ये एक ही है। आप बोलिए। ये ना, किंतु सामान्य लोग आध्यात्मिक ज्ञान के उच्च सिद्धांतों को न समझ पाने के कारण प्रामाणिक गुरु की योग्यताओं को आसानी से भूल जाते हैं, हाँ और बजाय इसके वे भगवान के तथाकथित परिवार में उत्पन्न लोगों को आवश्यकता से अधिक महत्व प्रदान करते हैं। ये थोड़ा सा समझाइए, नहीं समझ में हाँ, माने समझ आ बहुत रहा है। सिंपल सी है ना माता जी। भगवान ये बोलना चाहते हैं कि जो प्रमाणिक गुरु है, आचार्य है, हम्म। हम लोग में भी तो होता है नेचर। हम लोग क्या करते हैं, वो ये करोड़पति घर का लड़का है ना, उसको हम सम्मान ज्यादा देना शुरू कर देते हैं। तो ये मेरे भगवान का घर में जन्म लिया, तो उसको सम्मान देना ज्यादा शुरू कर देते हैं। बहुत सिंपल चीज है। लेकिन भगवान अंदर से बोलना चाहते हैं, सम्मान किसको देना है? जो आपके जीवन का उद्धार कर सके। इसका मतलब कि उनको भी वो करना है। ये तो नेचुरल होता है माता जी। मैं समझा पाया आपको? अच्छा, ये बोलना चाह रहे हैं। हाँ, ये बोलना चाहते हैं कि कभी भी देखे आप, भगवान। ये बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा है। कोई करोड़पति का लड़का, अरे वो बिको छोरो है तो बिको सम्मान, ठीक है, सम्मान देना खराब नहीं हो, लेकिन बाहरी दृष्टि, अंदर दृष्टि से क्या है, जो आपका वास्तव में कल्याण कर सकता है, हु इज योर रियल वेल विशर, मैंने जो आत्मा का जो कल्याण करता है, उसके चरणों में अपने को समर्पित करना चाहिए। हमको हरिदास ठाकुर के चरणों में समर्पित करना है। हमको रघुनाथ दास गोस्वामी के चरणों में समर्पित करना है। किस लिए? रघुनाथ दास गोस्वामी इसलिए नहीं क्योंकि वे खरबपति बाप के बेटे थे, क्योंकि उनके डेली की कमाई कितनी थी? 12 लाख रुपया थी महीने की। तो आज रघुनाथ दास गोस्वामी को हम सम्मान क्यों देते हैं? क्योंकि वे परम भक्त हैं, न कि वो करोड़पति अरबपति। अमरीश महाराज को आप सम्मान क्यों देते हैं? न कि वो अरबपति है। आज सपोज कि अमरीश महाराज का बेटा करोड़पति अरबपति, जैसे एग्जाम्पल देते हैं, उसको अदरवाइज मत ले लीजिएगा। आप ये सोच के उसको सम्मान देते हैं, उनको चढ़ाते हैं, तो वो हम लोग का नीच है। सम्मान देना एक अलग चीज है, लेकिन रियल सम्मान का मतलब होता है कि जो वास्तव में आपको इस भौतिक जगत से उभार सके। ये नहीं सोचना है कि ये भगवान के घर का ये है। भगवान ये जस्ट सामान्य से बोलना चाहते हैं। समझा पाया यहाँ, मतलब? हाँ प्रभु, जैसे ये जो ऊपर बोल रहे हैं कि आध्यात्मिक मतलब सामान्य लोग जो है मतलब प्रामाणिक गुरु की योग्यताओं को आसानी से भूल जाते हैं, मतलब वो लोग उनकी महत्वता को नहीं जानते नहीं देते। आध्यात्मिक गुरु की। सपोज कीजिए, एग्जाम्पल दीजिए, हाँ। हमारी कलुषित चेतना है? आज हम एग्जाम्पल दे, आज हमारे इस्कॉन में बहुत अच्छे भक्त हैं, और बेचारे बहुत सिंपल है, कपड़े पहनते हैं, आपको लगता है ऐसे है, लेकिन जब उनके मुख से सुनेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन बाहरी वाला आदमी क्या कहेगा? हाँ। एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ, जहां से समाप्त करता हूँ, कि इस्कॉन के बहुत बड़े नाम नहीं बोलूंगा, गए थे तो किसी करोड़पति के यहाँ,
तो उसके गेट पर ही उसके नौकर ने बोला कौन है, अरे जाके बोलो हम आए हैं। उन्होंने उसमें इस्कॉन नहीं बोला। तब वो गया तो करोड़पति बोला अच्छा कोई साधु आया, अच्छा ले 5 रुपया ले जाके दे दे। फिर बोला कि नहीं जाके बोलो हम लोग मिलना चाहते हैं। फिर बोला अच्छा वो 5 रुपया से खुश नहीं होगा, 10 रुपया देना चाहता होगा, 10 रुपया उसको भेज दिया। उसके बाद में बोला कि मैं इस्कॉन से आया हूँ, थोड़ा प्रभु जी को जाके दे। तब वो गया गया देखा तो घबरा गया। वो को जो आईटी खड़गपुर के वो है। तो चीज को समझने लोगों को जब तक वो नहीं होगा वो साधक, ज्ञान नहीं है, सामान्य वो ज्ञान नहीं है, हाँ तब तक वो लोग तो आप मतलब वैसा ही तो समझते लोग हाँ वैसे ही समझते हैं। हैं। गुरु को हमेशा किसी भी मनुष्य को, इसलिए उपदेशामृत का 6वां श्लोक भी आप नोट करके फिर से पढ़ लेंगे कि किसी भी भक्त के टूटे भांगे शरीर को देख करके अंग है उससे उसको नहीं समझना चाहिए। वो उस गंगा के समान पवित्र होता है, उसमें गंगा में भी कीचड़ होता है। ये ये चीज ये तब हमारे जीवन में आएगा जब वास्तव में हमारे में भक्ति आएगी, जब हम आचार्यों से मिलेंगे। ये कलुषित चेतना के चलते होता है। ठीक है माता जी। हाँ हाँ प्रभु जी, फिर आगे अरे जैसे बोल अरे रहे हैं कि कि चैतन्य महाप्रभु ने कोई संतान नहीं की, तो वो इसीलिए कि मतलब फिर उनसे अटैचमेंट उनका ज्यादा हो जाएगा ना, किस लिए क्या सब बोलना लीला चाहिए। है, सब लीला है माता जी, सब लीला है, सब लीला है, सब लीला है। इसके कुछ अरे एकमात्र हरे कृष्ण बाबू हाथ। हम लोग चर्चा बाबू करेंगे। अच्छा अल्टीमेट रिजल्ट है भगवान को मिलने के लिए भगवान को जो मिला है उसको फॉलो करना है। हाँ हाँ, तो भगवान के आदेश को पालन करना है, भगवान के आदेश। आज एक जी बोलना है प्रभु जी, ये जो जादव कुल का ध्वंस होने का तो दुटो कारण हम लोग के सामने है। एक होता है ये कुंती का अभिशाप और दो होता है अष्टवक्र मुनि का अभिशाप। ये दोनों तो प्रधान हो सकते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु, वो सब बाहरी कारण है, वो हम लोग ने भी चर्चा कर चुके हैं प्रभु। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो हम लोग यहीं पर विराम देते हैं, थोड़ा समय आज ज्यादा हो गया, क्षमा कीजिएगा। ठीक है। और सॉरी प्रभु, मेरा क्वेश्चन के कारण आप लोगों नहीं का नहीं टाइम नहीं नहीं ज्यादा नहीं हो नहीं, जाता है। पूछे बाद में भी अलग से पूछ सकते हैं, कोई बात नहीं। अभी थोड़ा लेट हो गया। अच्युत अजय दास प्रभु, ये लॉन्ग टूर का सबने फॉर्म फिलअप कर दिया ना, किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई है ना? नहीं, अभी तक तो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है प्रॉब्लम की, नहीं तो है ना इन्फॉर्मेशन? ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। ना तो उसके बाद में अभी फाइनल लिस्ट आजकल में आ जाएगी, उसके बाद में हम लोग आपस में चर्चा कर लेंगे। हरे कृष्णा, ये पे विराम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। से बात का बहुत बहुत सेशन आज पे विराम करते हैं 10 साल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।